हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हाँ जी दोस्तों, हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर हाजिर हुए हैं। कर्मचारियों के लिए जनवरी 2026 में नहीं लागू होगा न्यू पे कमीशन, एक्सपर्ट्स ने बताए कारण। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों तक भी यह खबर पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 16 जनवरी को नए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। नए वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों में वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर नई आशा की किरण जगी है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है, लेकिन केंद्र सरकार के बजट में वेतन आयोग को लेकर कोई घोषणा न होने के कारण वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने को लेकर संशय पैदा हो गया है। सरकार ने अभी तक आयोग के लिए नियम और शर्तें जारी नहीं की हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि के लिए लागू होने जा रहे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में देरी हो सकती है। हाल में लागू 7th पे कमीशन की सिफारिशें इस साल के अंत में समाप्त होने जा रही है। ऐसे में सरकार को हर हाल में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 तक लागू करना होगा। सरकार इस फैसले में देरी कर सकती है। देरी का सबसे मुख्य कारण यह है कि केंद्र सरकार ने साल 2025 के सालाना बजट में वेतन आयोग के लिए कोई घोषणा नहीं की है। इससे इसके लागू होने में देरी की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। वेतन आयोग विशेषज्ञ आयोग की सिफारिशों को लागू होने के अलग अलग तर्क दे रहे हैं। 8th पे कमीशन फॉर्मेशन के लिए केंद्र सरकार ने पिछले महीने अनुमति प्रदान की है। सरकार ने वेतन आयोग की गठन की प्रक्रिया को अभी तक शुरू नहीं किया है। वित्त सचिव मनोज गोविल ने साफ किया है कि 8वें वेतन आयोग का वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को आयोग के लिए नियम और शर्तों को मंजूरी देनी होगी। इसके लिए कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग और रक्षा मंत्रालय से भी राय ली जाएगी। वेतन आयोग के गठन प्रक्रिया पे कमीशन के लिए फरवरी महीने की शुरुआत में नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) स्टाफ साइड ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के नियम और शर्तों (TO) के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। उसके सुझावों में सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और लाभों में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। वेतन आयोग गठन प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी और बदलाव के लिए अलग अलग विशेषज्ञों अपनी राय प्रस्तुत की है। किंग स्टब एंड कसीवा एडवोकेट्स एंड अटॉर्नीज के पार्टनर रोहिताश्व सिन्हा ने बताया, 8वें वेतन आयोग की कार्यान्वयन प्रक्रिया 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल की समाप्ति के बाद 2026 में शुरू होगी। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे पे स्ट्रक्चर के मूल्यांकन के लिए एक नियमित 10 साल की प्रक्रिया बन गए हैं। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना कम है। हालांकि 7वें वेतन आयोग की कार्यान्वयन तारीख 2016 में हुई थी। इस प्रकार यह संकेत मिलता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी। गांधी लॉ एसोसिएट्स के पार्टनर राहेल पटेल कहते हैं, पिछले रुझानों को देखते हुए वेतन आयोगों को अपनी सिफारिशें देने में आमतौर पर 1 साल लगता है। इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से 1 जनवरी 2026 से कार्यान्वयन संभव है। हालांकि बजटीय प्रावधानों की कमी इस बारे में संदेह पैदा करती है कि क्या वित्तीय बोझ को वर्तमान वित्तीय योजना के भीतर समायोजित किया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने हाल ही में पिछले महीने सरकार की ओर से दी गई मंजूरी के बाद आगामी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए नियम और शर्तों को अंतिम रूप देने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय परिषद (JCM) के स्टाफ साइड से सुझाव मांगे थे।
स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने ध्यान देने योग्य प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। स्टाफ साइड की महत्वपूर्ण सिफारिश लेवल 1 से 6 के भीतर सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतनमान को समेकित करना है। वर्तमान में वेतनमान संरचना में 18 लेवल होते हैं, जो स्तर 1 से स्तर 18 तक होते हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार स्तर 1 पर न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये निर्धारित किया गया था, जबकि स्तर 18 पर अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था। स्टाफ साइड की ओर से प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव उचित मुआवजा सुनिश्चित करने और करियर में प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए कम वेतनमान को समेकित करने का सुझाव देता है। सिफारिश में विशिष्ट स्तरों स्तर 1 और स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4, स्तर 5 और स्तर 6 का विलय शामिल है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।